हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिंधी खादो। सिंधी खादो पर आज जो रेसिपी बनने जा रही है ना, उसे ज़्यादा किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। सिंधीज़ के साथ साथ नॉन सिंधीज़ में भी बहुत ही पॉपुलर ये रेसिपी, यानी कि सिंधी कोकी या बसर वाली कोकी। बहुत ही बढ़िया बनने वाली ये डिश आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2.5 कटोरी जितना आटा लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज को बारीक कट करके डालिएगा, जिससे कि वो बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। और साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ एक हरी मिर्च, उसे भी मैंने फाइनली चॉप करके रखा था, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और साथ ही हम इसमें डालेंगे बहुत सारा हरा धनिया, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा उससे। तो बस ये सारे बेसिक चीज़ें मैंने इसमें डाल दी और मैंने 8-10 काली मिर्च ली है और उसे दरदरा कूट के वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। ऑथेंटिकली इसमें ये डाला जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, किसी को अगर टेस्ट पसंद नहीं हो ना। और साथ ही नमक और लाल मिर्च हम डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें डलेगा 5 से 6 चम्मच जितना तेल मोइन के लिए ना। और बस अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे और एक टाइट सा आटा हम गूंथ लेंगे। तो पानी एक साथ नहीं डालेंगे और देखिए ऐसा क्रमली टेक्सचर होगा उसका, और उसमें हम पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और डो रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो इतनी डिलीशियस हमारी जो ऑथेंटिक सिंधी रेसिपीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ले दूँगी। देखिए अब आटा हमारा रेडी है। अब इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ताकि जब हम इसे रखेंगे तो ये थोड़ा सूखे ना। इस तरह से तेल लगाते हुए कुछ देर गूंथ कर हम इसे ना ढक कर रख देंगे। आप चाहें तो उस टाइम भी बना सकते हैं कोकी इसमें से, लेकिन अगर 10-15 मिनट का रेस्ट देंगे ना तो कोकी बहुत ही बढ़िया बनती है। तो अब आटा रेडी है, अब हम इसे ढक देंगे कुछ 10-15 मिनट के लिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। 10-15 मिनट के बाद हम इसमें से ना एक बड़ा सा पोर्शन लेंगे, एक लोया लेंगे और अपने हाथों से उसे इस तरह से घुमाते हुए हम लोया बनाएंगे। और ये इसलिए करना होता है ताकि जो कोकी हम बेलेंगे ना उस टाइम इसमें साइड में से क्रैक्स ना हो और बहुत ही बढ़िया बने। तो इतना पोर्शन मैंने लिया है। अब इसे हम कुछ सेकंड्स के लिए तवे पर सेक लेंगे दोनों साइड से। ऐसा करने से क्रिस्पी कोकी बनेगी, अंदर से वो काफ़ी सॉफ्ट होगी लेकिन बाहर से वो क्रिस्पी बनेगी। तो देखिए इस तरह थोड़ा ही सेकना है, हमें ज़्यादा देर नहीं सेकना है। तो दोनों साइड से जब ये सिक जाए तो बस हम इसे निकाल लेंगे और हल्के हाथों से हम इसे बेल लेंगे। आप जैसे पराठा बनाते हैं ना हम, वो थिकनेस रखनी है इसकी, ज़्यादा पतली हमें नहीं करना है, इससे थोड़ी सी थिक ही होती है ये। और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसका। आप इसे चाय के साथ ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं या फिर डिनर में भी इसे बनाया जाता है। तो इस तरह से हल्के हाथों से, आप चाहे तो बड़ी कोकी भी बना सकते हैं, इस जो मैं आपको दिखा रही हूँ उससे ज़्यादा थिक भी रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो ये इसे सेकना ना इजी रहेगा और अंदर से ये कच्ची भी नहीं रहेगी। तो बस तवा गरम होते ही हम इसे दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे और थोड़ा सा इस पर हम लगा देंगे ऑयल। जब ये एक साइड से देखिए सिक चुकी है ना थोड़ी, तब हम उस पर ऑयल लगाएंगे, पहले नहीं लगाना है। तो दोनों साइड से इसी तरह हम सेकते हुए तेल लगा के, या फिर आप चाहें तो घी लगा सकते हैं। आप मोयन डालते समय भी घी का यूज़ कर सकते हैं। तो बस इस तरह से अलट पलट करते हुए दोनों साइड से इसे सेक लेंगे तेल या घी लगाकर, और तैयार है हमारा यमी ब्रेकफास्ट। एक अच्छा सा, देखिए कितनी क्रिस्पी लेयर आ गई है उसके ऊपर, और खाने में ये उतनी ही सॉफ्ट होती है, ये ऐसा नहीं है कि कड़क नहीं होती है ये। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, जो हमने इसमें हरा धनिया प्याज सब डाला है ना, फ्लेवर भी इसका बहुत ही बढ़िया होता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये इजी पीजी रेसिपी और हमें ज़रूर बताना कि आपकी कोकी कैसी बनी।
इंजॉय कर सकते हैं आप इसे चाय के साथ, या फिर गर्मियों में इसे दही के साथ खाने का, दही, पापड़ और कोकी। तो आप भी इस कॉम्बो को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और हमें बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि कैसे बनी थी आपकी कोकी और घर में सबको पसंद आई या नहीं। मैं मिलूँगी आपसे एक और ऑथेंटिक सिंधी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।